हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोसिव इंग्लिश विद राकेश सर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डीएवी रिक्रूटमेंट 2025 सीबीटी एग्जाम का रिजल्ट आउट कर दिया गया है 31 जनवरी 2025 को, यानी कि कल के डेट में आपका रिजल्ट आउट कर दिया गया। दोस्तों, अगर आप में से कोई भी नहीं देख पाए होंगे अपना रिजल्ट, तो प्लीज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पे जाएं और अपना रिजल्ट देखें। ठीक है, आप जैसे ही वहां पे जाओगे दोस्तों, लॉगिन करने के लिए दिया जाएगा ऑप्शन, वहां पे मोबाइल नंबर और पासवर्ड आपसे मांगा जाएगा। जब आप अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड देंगे तो अगर आप क्वालिफाइड होंगे तो आपका एक ग्रीन कलर में मैसेज आएगा, कांग्रेचुलेशंस यू हैव क्वालिफाइड द सीबीटी एग्जाम, इस तरह का। और इसके बाद नीचे ऑप्शन दिया रहेगा डाउनलोड पेक सर्टिफिकेट ना, तो इस तरह से आप अपना पेक सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेंगे। लेकिन जिनका लॉगिन ही नहीं हुआ, जैसे ही आप मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन किए, अगर उसके बाद आगे नहीं गया, प्रोसेस हुआ नहीं, तो आप देखेंगे कि इधर राइट साइड में स्क्रीन पे आपका एक रेड कलर में लिखा हुआ मैसेज आ रहा होगा, उसमें लिखा हुआ होगा सॉरी यू हैव नॉट क्वालिफाइड द सीबीटी एग्जाम, कुछ इस तरह से, है ना। तो मतलब ये हुआ कि आप क्वालिफाइड नहीं हो पाए दोस्तों। तो जो लोग क्वालिफाइड नहीं हो गए, तो क्या उनको अब किसी डीएवी स्कूल में वैकेंसी आने पे अटेंड कर पाएंगे वो, या नहीं कर पाएंगे, उसमें अप्लाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। दूसरी बात करेंगे दोस्तों कि जो लोग क्वालिफाइड हो गए सीबीटी एग्जाम, उनका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसेस फेज 3। क्योंकि आपको पता है कि ये जो डीवी रिक्रूटमेंट 2025 सीबीटी एग्जाम हुआ, जिसका आपने एग्जाम दिया, रिजल्ट भी देख लिए, है ना, जो नहीं देखे देख लेंगे अपना जल्दी से। तो उसमें 3 फेज में ये चल रहा था। इसका 3 फेज था दोस्तों। फेज 1 में था ऑफलाइन फॉर्म सबमिट करना था स्कूल में जाकर। इसके बाद फेज 2 था आपका सीबीटी एग्जाम। फेज 3 है अगला प्रोसेस, जिसमें डेमो और इंटरव्यू कहा गया है। तो प्रश्न ये है कि सर हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि डेमो इंटरव्यू कब देना है, कहाँ देना है ना, ये कैसे जानेंगे, ये प्रश्न है दोस्तों। और इन प्रश्न का आंसर अभी मैं आपको देने वाला हूं। तो पहले मैं बता दूं उन लोगों को जो लोग सीबीटी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो आपको घबराने की बात नहीं है दोस्तों। आप अपनी तैयारी को थोड़ा और मजबूत करो। इस बार आपने एग्जाम दिया तो आपको पता चल ही गया होगा कि किस तरह के लेवल होते हैं क्वेश्चंस का, है ना, किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसी लेवल के अनुसार आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा स्ट्रांग कीजिए। फिर नेक्स्ट सीबीटी एग्जाम की वेट कीजिए, जब अगला सीबीटी एग्जाम आएगा तब आप फिर से अप्लाई करके आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। क्लियर, पहली बात। दूसरी बात कि जो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए और उन्हें लगता है कि हम भी मतलब स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं डीएवी में, तो अगर आपके आसपास के कोई डीएवी स्कूल में वैकेंसी आती है तो आप अप्लाई करके देख सकते हैं, अपने तरफ से अप्लाई कर सकते हैं। अब वो आपको डेमो इंटरव्यू के लिए कॉल करें या ना करें, ये डिपेंड करता है डीएवी वाले पे, लेकिन आप ट्राई तो कर सकते हैं ना, ट्राई करने में क्या जाता है। तो आप एक बार ट्राई जरूर करेंगे दोस्तों। अगर किसी भी स्कूल में पता चले तो आप एक बार अप्लाई करना। अगर उन लोगों को सब कुछ, जैसे हो सकता है कि आप सिर्फ सीबीटी क्वालिफाइड नहीं है बट आपके पास पीजी है, मतलब बहुत सारे जो डिग्री हैं, सारे डिग्रीज का डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप देते हैं या फिर उसका रिज्यूमे में देते हैं ना, तो इसके आधार पे शायद आपको कॉल कर दे, ये भी हो सकता है, इसलिए आप उसमें अप्लाई कर देंगे। क्लियर। और नहीं अगर होता है दोस्तों, तो फिर आपको वेट करना है अगले सीबीटी एग्जाम का। जब नेक्स्ट सीबीटी एग्जाम होगा उस टाइम तक के लिए आपको वेट करना है। अगर जब उसकी बारी आएगी आप अपना एग्जाम दे करके फिर निकाल सकते हैं, इसके बाद आगे की वैकेंसी अटेंड कर पाएंगे। क्लियर। अब हम चलते हैं सीधा दोस्तों, उन लोगों की बात करते हैं जो लोग डीएवी सीबीटी एग्जाम अभी जो हुआ उसका क्वालिफाइड हो गए। क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जो हैं उन लोगों के लिए, उन लोगों को अभी ये प्रश्न होगा कि सर क्या करेंगे। अब बहुत से लोगों का कमेंट भी आ रहा है, मैसेज भी आ रहा है ना, कि सर हमारा ये क्वालिफाइड हो गया, मैं क्या करूं, अब आगे क्या करना है बताइए, है ना। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अब आपको कुछ नहीं करना है, फिलहाल आपको कुछ नहीं करना है। सिर्फ एक ही काम करना है, हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएंगे, क्योंकि आपको वहां पे इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। आगे जब भी कुछ होगा आपको जरूर इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। फिलहाल आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन क्या है, देखो नेक्स्ट फेज क्या होगा, फेज 3 में क्या करना है आपको, नेक्स्ट प्रोसेस, है ना, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है ये बता दूं फेज 3 के लिए। तो देखो, ये जैसे ही आप डीएवी का वेबसाइट पे जाएंगे ना, फिर डीएवी सीएमसी का, तो उस वेबसाइट पे किस तरह का रेड कलर से मैसेज आपको शो कर रहा है दोस्तों, लिखा है साफ साफ अब आगे क्या करना है। जो लोग एग्जाम क्वालिफाइड कर गए उनके लिए लिखा हुआ है, इफ यू आर अ सीबीटी क्वालिफाइड कैंडिडेट यू विल गेट अ कॉल और ईमेल फ्रॉम द डीएवी रीजनल और जोनल ऑफिस
phase 3 demo and interview whenever there is vacancy in the DAV school of the zone। मतलब ये है दोस्तों, ये साफ लिखा हुआ है कि अगर आप सीबीटी एग्जाम क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, अभी जो सीबीटी एग्जाम हुआ था उस एग्जाम को आपने क्वालिफाइड कर लिया, ठीक है, और सीबीटी एग्जाम क्वालिफाइड है तो आपको क्या करना है कि वेट करना है ना, वेट एंड वॉच की स्थिति में रहना आपको, ठीक है। वेट करना है क्या, किस चीज के लिए, यू विल गेट अ कॉल और ईमेल फॉर द डीएवी रीजनल और जोनल ऑफिस फॉर फेज 3 डेमो एंड इंटरव्यू। यानी कि आपके पास जब कभी भी उस स्कूल में, जिस स्कूल में आपने जहां पे जिस जोन में आपने अप्लाई किया था उस जोन में अगर कोई भी डीएवी स्कूल में वैकेंसी आती है दोस्तों, तो आपको एक कॉल या मैसेज आ सकता है, ठीक है, एक कॉल आ सकता है या फिर कोई ईमेल पे मैसेज आ सकता है, क्लियर। और उसमें आपको बोला जाएगा कि आप डेमो और इंटरव्यू के लिए आइए, है ना, फेज 3 के लिए। वेन एवर देयर इज ए वैकेंसी इन द डीएवी स्कूल ऑफ द जोन, यानी कि जब उस जोन में डीएवी के किसी, उस जोन के किसी भी डीएवी स्कूल में वैकेंसी जब आएगी दोस्तों, तो आपके पास आप ऑटोमेटिक डीएवी स्कूल की तरफ से, उस जोन की तरफ से कॉल या फिर ईमेल आ सकता है, ठीक। तो इसके लिए आपको क्या है कि अपना जो रजिस्टर्ड किए थे मोबाइल नंबर, उस मोबाइल नंबर को एक्टिव रखना है। इसके साथ ही साथ आपने जिस ईमेल आईडी को वहां पे दिया था उस ईमेल आईडी को मोबाइल में लॉगिन जरूर करके रखें और बार बार उसको कुछ दिनों पे चेक करते रहें, ठीक है ना, ताकि आपको कभी भी अगर मैसेज या कॉल आ जाए तो आप, अगर कॉल आएगा तब तो आप रिसीव खुद ही करोगे तो पता चलेगा, लेकिन बट कभी कभी होता है कि मेल कर देंगे, जब मेल करेंगे तो आप नहीं देखोगे तो फिर पता चला कि उसका डेट पार हो गया, आप देख नहीं पाए, इसलिए आप ईमेल को भी चेक करते रहेंगे, ठीक है। तो ये साफ स्पष्ट लिखा हुआ है डीएवी की तरफ से दोस्तों, यानी कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिलहाल आपको बस वेट एंड वॉच की स्थिति में रहना है। जब भी किसी आप जिस जोन में अप्लाई किए थे उस जोन के किसी भी डीएवी स्कूल में जब वैकेंसी आएगी तो आपके पास ऑटोमेटिक डीएवी की तरफ से कॉल या ईमेल आ सकता है डेमो और इंटरव्यू के लिए, क्लियर हो गया। और अगर आप इसके अलावा और भी चाहते हैं तो आपको एक काम करना होगा कि आप जिस जोन में अप्लाई किए थे उसी का लोकल नियरेस्ट जो भी आपके स्कूल होंगे डीएवी का, उस स्कूल में कभी कभी विजिट करते रहना है वैकेंसी से रिलेटेड पूछताछ के लिए, है ना। और डीएवी सीएमसी का जो वेबसाइट है दोस्तों, उस वेबसाइट को भी आप चेक कर सकते हैं, है ना। डीएवी सीएमसी का वेबसाइट, डीएवी सीएमसी का जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट को भी आप चेक कर सकते हैं, बार बार आप समय समय पे चेक कर सकते हैं खुद से भी। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि लोकल स्कूल में भी जाकर आप पता कर सकते हैं, ये वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, और भी कहीं से अगर सोशल मीडिया ऐप से भी आपको मिलता है तो देख सकते हैं, ठीक है। और मेरे चैनल से जरूर जुड़े रहेंगे दोस्तों, क्योंकि जब भी किसी भी डीएवी स्कूल में वैकेंसी आएगी मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा, क्लियर, चाहे वो वेबसाइट पे हो या कोई सोशल मीडिया ऐप पे हो, कहीं भी आए, अगर जैसे ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं आपको तुरंत सूचित करूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे मैसेज के द्वारा और यूट्यूब पे वीडियो के द्वारा। इसलिए आप इन दोनों से जरूर जुड़े रहेंगे ताकि आप फर्दर अपडेट्स जानते रहें, है ना। तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, फिलहाल आपके पास तो खुद ही कॉल और मेल करेगा। अगर कॉल मेल नहीं आया, कॉल और ईमेल नहीं आता है तो फिर कभी आएगी वैकेंसी तो मैं आपको अपडेट करा दूंगा दोस्तों, ठीक है। ये थी आज की इन्फॉर्मेशन, आपको इसलिए घबराना नहीं है। आप सभी का जो क्वेश्चन था कि फेज 3 यानी डेमो इंटरव्यू के लिए नेक्स्ट प्रोसेस क्या करें, तो उसके लिए बस आपको अभी थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि अभी किसी भी डीएवी में वैकेंसी नहीं होगी। जब जैसी ही वैकेंसी आएगा आपका सारा रिकॉर्ड, है ना, डीएवी के पास जो आपने फॉर्म भरा था ऑफलाइन उसमें सारा रिकॉर्ड रखा है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपकी सारा डेटा, रिज्यूम वगैरह जो भी होगा उसमें दिए होंगे आप, वो सारा कुछ तो उसके पास है। उसके आधार पर आपके पास ऑटोमेटिक वे लोग कॉल करेंगे। इसके बाद जब आप कॉल किया जाएगा तो फिर आपको कॉल करने के बाद जब जाएंगे तो फिर आपसे पहले तो इंटरव्यू लिया जाएगा, है ना। इंटरव्यू लेने के बाद अगर आपका इंटरव्यू सही रहता है तो फिर आपको डेमो के लिए चांस दिया जाएगा, और डेमो और इंटरव्यू क्लियर हो गया तो फिर आपको अपॉइंट कर लिया जाएगा। ये है कंप्लीट प्रोसेस दोस्तों, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये बात बिल्कुल समझ में आई होगी। अगर ये समझ में आया, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। और हाँ, एक बार फिर से लास्ट में बोलना चाहूँगा दोस्तों कि यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएंगे, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ताकि आपको आने वाला हर एक अपडेट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन समय समय पे मिलता रहे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।